अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे और ईद की छुट्टियां भी आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय की होंगी। तो अब बच्चों अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 5। बच्चों, आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे थे ज़कात, और इसमें हम ज़कात जो अरकान इस्लाम में सबसे अहम भी है और अरकान इस्लाम की जो इमारत है इसका चौथा रुकन भी है। ये एक माली इबादत है। इसकी सारी तफसील और इसका तारुफ हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अहमियत में हम फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके थे, और क्योंकि इसमें ज़कात अदा करने की जो है अहमियत बयान की गई और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनका अंजाम बयान किया गया कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो उनके लिए सख्त अजाब है, और उनको जो है वो किस तरीके से क़यामत के दिन सांप बनकर ज़कात का माल उनके गले में जो है वो लिपट जाएगा, उनके गाल पर काटेगा और उन्हें कहेगा कि ये वो माल है जिसकी तुम ज़कात नहीं देते थे। सो ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था ज़कात अदा ना करने वालों का क्या अंजाम होगा वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद है आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम इसी टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ज़कात की अहमियत के हवाले से कुछ और चीज़ें भी हैं जो यहाँ बयान की गई हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ज़कात देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं वो क्या हैं। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इबादत को दीगर आसमानी मज़ाहिब में भी फ़र्ज़ करार दिया गया था। जिस तरह नमाज हर मज़हब का लाजमी हिस्सा थी, इसी तरह ज़कात भी तमाम मज़ाहिब का लाजमी जुज़्व रही है। यानी कि अगर हम अभी यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, लेकिन हम जब दीगर मज़ाहिब के बारे में भी पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ज़कात के बारे में सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बयान किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो इससे कुरान पाक से पहले किताबें नाजिल फरमाई और जो अंबिया कराम भेजे उनके ज़रिए भी अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। वो क्या था? तौरात में बनी इसराइल को ज़मीन की पैदावार और जानवरों के 10वें हिस्से पर ज़कात देने का हुक्म दिया गया था। ये वही चीज़ है जैसे कि हमने शुरू में ज़कात का निसाब पढ़ा था। इसी तरह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, तो अल्लाह ताला ने उसमें भी उन लोगों को ज़कात देने का हुक्म दिया था। और उसके लिए निसाब क्या बताया गया था कि ज़मीन की जो पैदावार है, यानी जो ज़राअत करेंगे, जो खेती बाड़ी करेंगे, उससे जो पैदावार हासिल होगी, इसी तरह उनके पास जो जानवर होंगे और जानवरों से जो फ़वाइद वो हासिल करते हैं, तो उस मिकदार का जो है वो 10वां हिस्सा जो है उस पर वो ज़कात देने का उन्हें हुक्म दिया गया था। पैदावार के 10वें हिस्से की ज़कात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ज़कात की तरगीब देते हुए फरमाया, जिसके पास जो कुछ हो वो अल्लाह ताला की राह में लुटा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए, और आपको मालूम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो है वो किताब अता की थी अल्लाह ताला ने। कौन सी किताब थी? इंजील। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उस किताब में भी अहकामात हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी कौम को तरगीब देते थे, तालीम देते थे कि वो ज़कात दिया करें। और वो क्या थी कि जो कुछ भी हो उन जिन लोगों के पास मौजूद है तो वो अल्लाह की राह में लुटा दे। मुराद ये है ज़कात देने से। उन्होंने ये भी फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको ज़िंदगी भर नमाज पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद की है। जाहिर है जो किताब में अहकामात दिए जाते हैं अंबिया कराम उन्हीं को आवाम तक पहुंचाते हैं, तो उन्होंने ये फरमाया। और इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि नमाज और ज़कात इन दोनों का हुक्म जो है वो ना सिर्फ दीन इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कुरान पाक में, बल्कि हमसे पहले जो कौमें मौजूद थीं और हमसे पहले जो अंबिया कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया कराम भेजे गए और उनको जो किताबें दी गई उसमें भी इसी तरह से नमाज और ज़कात का हुक्म आया है बार बार। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज और ज़कात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम में ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाह यमन के पास दीन की दावत देकर भेजा, तो फरमाया
پہلے یمن والوں کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ مان جائیں تو انہیں بتانا کہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے اور وہ نماز پڑھ لیں، تو انہیں بتانا کہ ان کے مال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی. یعنی کہ یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کا ایمان لانا، جن پر عمل کرنا بہت ضروری، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں شامل ہے اور ان ارکان کو پورا کرنا ضروری ہے. تو جو کوئی بھی اسلام لائے گا ان کے لیے یہ چیزیں ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. جس طرح سے شاہ یمن کے پاس، یعنی یمن کے بادشاہ کے پاس جب حضرت معاذ کو بھیجا دین کی دعوت دے کر، تو انہیں کیا کہا کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دینی ہے توحید کی، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ کو ایک مانیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئیں اور اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد لازم ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار جو ہے اور اللہ کے جو ہے وہ احسان کو کہ اللہ کا حقوق ادا کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے. اللہ کی عبادت کی جائے اور عبادت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے اور 5 وقت کی نماز فرض ہے. جب وہ لوگ نماز پڑھ لیں تو پھر انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالدار لوگ ہیں، جو دولت مند ہیں، اور ان سے لے کر زکوٰۃ غریبوں کو دی جائے گی. تو یہ تمام باتیں تھیں جو لازمی ان تک پہنچانی ہیں. جو دین اسلام کو قبول کریں گے وہ ان چیزوں کو، ان ارکان کو بھی ادا کریں گے. اور الگ الگ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جاتے ہی تمام چیزوں کے بارے میں ایک دم بتا دیا جائے تو سننے والے کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی آ جاتا ہے اور وہ شاید خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یا ایشو ہیں. لیکن اگر ایک ایک کر کے چیز اور احکامات بتائے جائیں تو ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور وہ مشکل بھی نہیں لگیں گے. تو اس طریقے سے ایک ترتیب بتائی گئی کہ پہلے دین کی دعوت دی جائے، اس کے بعد نماز کے احکام جو ہیں وہ بتائے جائیں اور اس کے بعد زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا جائے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے کے مذاہب ہیں ان میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ان انبیاء کرام نے بھی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا جو ہے اپنے قوم کو تاکید کی. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو جہاں کہیں بھی اپنے پیغمبر بھیجے، جہاں پر دین کی دعوت کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، تو ان کو ان چیزوں کی توحید کی جو ہے وہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں تاکید کی کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کریں. تو بچوں یہ تھی زکوٰۃ کی اہمیت، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن آپ لوگ کر چکے ہیں. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.